हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बिना पानी कोचिंग सेंटर में। अगर आपको 2027 में ऑब्जेक्टिव में 230 में 230 लाना है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि बिना फिजिक्स के आप 230 में 230 नहीं ला सकते हैं। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन को समाप्त करने के बाद आज मानव नेत्र और रंग बिरंगा दुनिया का देखने वाले हैं क्वेश्चन। आज चैप्टर 3 है फिजिक्स का। इसका कुछ जो 2011 से लेकर के 2026 तक जो प्रश्न आए हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णपट कहते हैं। क्वेश्चन है कि वर्णपट में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे अधिक झुकाव जो होता है बच्चों वह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। सबसे स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो झुकाव होता है बच्चों वह बैगनी रंग का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सबसे कम झुकाव किसका होता है तो सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। सबसे कम झुकाव जो होता है वह लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अगला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु नजर आती है लेकिन दूर की वस्तु नजर नहीं आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष हो गया, उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो आंसर होगा निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों? अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है। कहने का अर्थ है कि देखने के लिए सबसे कम दूरी जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। देखने के लिए सबसे कम दूरी जो होना चाहिए वह होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं बच्चों। अगला दृश्य प्रकाश में किस रंग के वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वह लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह, जैसे किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उस वस्तु का हमारे आँख पे प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है वो पूछ रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा वह जो बनता है रेटिना, और रेटिना को ही हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना या दृष्टि पटल होगा। रेटिना या दृष्टि पटल। अगला है एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। एक स्वच्छ आँख जो है वह सबसे दूर कितना देख सकता है। तो याद रखना बच्चों कि एक स्वच्छ आँख जो है वह सबसे दूर जो देख सकता है वह अनंत तक देख सकता है। कितना देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। अगला है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। जो नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नजर आती है लेकिन निकट की वस्तु नजर नहीं आती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर निकट का नजर नहीं आ रहा है
तो याद रखना वह जो दोष होगा वह दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश के बन विक्षेपण नहीं हो पाता है और आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट प्राप्त करने के लिए बच्चों, स्पेक्ट्रम या वर्णपट प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह प्रिज्म का किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग करके वर्णपट या स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है और 7 रंगों में सूर्य के प्रकाश के तोड़ने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है बच्चों। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव आंख में जो लेंस पाया जाता है यह मानव आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो याद रखना है कि मानव आंख जो कार्य करता है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, या तो ये भी बोल सकते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है बच्चों। अगला है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वह परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है बच्चों वह परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो वहां प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और यहाँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन से रंग का अधिक प्रदर्शित होता है? यह अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में अगर बात करेगा, वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रकीर्णन जिस रंग का होता है वह रंग नीला है। वह रंग क्या है? नीला। नीला रंग के प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर ऐसे पूछेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो बोलना है बैगनी। लेकिन अगर वायुमंडल में पूछेगा किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है तो याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होगा वह नीला रंग का होगा। अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है वह कॉर्निया के द्वारा होता है। कॉर्निया के द्वारा होता है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो यहाँ आंसर जो होगा वह कॉर्निया होगा। जब जो प्रकाश है मानव नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिक अपवर्तन जो होता है वह कॉर्निया के द्वारा होता है। अगला है, किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किस मतलब कौन से दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल दोनों से बने लेंस का संशोधन किया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। अगर आपको कहा जाए निकट दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो किया जाएगा वह अवतल लेंस से किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाएगा वह अवतल लेंस से किया जाएगा। दीर्घ कहा जाए या दूर दृष्टि दोष कहा जाए तो इसको जो किया जाता है वह उत्तल लेंस से किया जाता है
और जरा दृष्टि दोष का निवारण उत्तल और अवतल दोनों से बने लेंस से किया जाता है। और मोतियाबिंद का निवारण जो है, मोतियाबिंद का जो निवारण है वह ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष का एक और जो नाम है वह दूर दृष्टि दोष है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपर मायोपिया बोला जाता है। इसको जो बोला जाता है बच्चों हाइपर मायोपिया बोला जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष कहे या दूर दृष्टि दोष कहे, इसका अगर निवारण कहेगा तो याद रखना आप लोगों को उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग, हमारे आंख में जो रंगहीन भाग है उसका क्या नाम है? रंगीन मतलब जो कलरफुल हमारे आंख में जो भाग है उसका क्या नाम है? तो हमारे आंख में जो रंगीन भाग का नाम है परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। हमारे आंख में जो रंगीन भाग है उसका नाम परितारिका या आइरिस है बच्चों। किसी का रंग ब्लू होता है वह आइरिस और परितारिका का रंग का अर्थ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है तो आइरिस या परितारिका पर आंख का रंग निर्भर करता है, क्योंकि आइरिस या परितारिका जो होता है वह रंगीन कोई कलर का होता है। अगला, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला होता है, सभी रंगों के प्रकीर्णन एक जैसा होने के कारण बादलों का रंग उजला होता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन एक जैसा होने के कारण बादलों का रंग जो होता है वो उजला होता है। तो याद रखना है, बादलों का रंग जो उजला होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? आंख के लेंस के जो वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है वह पश्चमाभी मांसपेशियां हैं। आंख के लेंस के वक्रता त्रिज्या को जो नियंत्रित करता है वह पश्चमाभी मांसपेशियां है बच्चों। अगला है, अगला, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष वर्षा पड़ने के बाद आकाश में एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होता है सूर्य के विपरीत दिशा में, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष जो है एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष जो है एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है और इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब वर्षा की बूंदें वायुमंडल में रह जाती है तो उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ देता है और वही हमारा इंद्रधनुष कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है तो याद रखना है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है? आकाश का रंग जो नीला होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है तो नीला रंग का, लेकिन ऐसे बोला जाए सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है तो बैंगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वह लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। अगला है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नजर आती है लेकिन निकट की वस्तु नजर नहीं आती है। तो क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाएगा वह कौन से वस्तु को देख सकता है तो याद रखिएगा, दूर के वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट के वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। निकट के वस्तु को वो नहीं देख पाएगा, केवल वह देख पाएगा दूर की वस्तु को। अगला, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है?
प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 380 नैनोमीटर होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 380 नैनोमीटर। अगर 380 नहीं रहेगा तो 3900 एंगस्ट्रॉम बोलिएगा। 380 नैनोमीटर या 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का ये सही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और आपको एक बात और याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। और जो एंगस्ट्रॉम है वह तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वह एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। जो एक प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा रहता है बच्चों। एक प्रिज्म में 2 गो त्रिभुजाकार और 3 गो आयताकार होता है। पूरी सतह का बात करें तो एक प्रिज्म में 5 सतह होती है। एक प्रिज्म में जो सतह होती है वह 5 सतह होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है, नीला भी प्राथमिक रंग है, हरा भी है और लाल भी है। इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रंगीन टीवी में कौन कौन से रंग होते हैं तो रंगीन टीवी में भी नीला, हरा और लाल होता है। और इसे ही प्रकाश का प्राथमिक रंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। नेत्र द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारे आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। किसी भी वस्तु का मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कहता मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्तित्व कितना होता है। मानव नेत्र पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रहता है वह 1/16 सेकंड के लिए रहता है। 1/16 सेकंड के लिए रहता है। अगला, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। जब तारे से प्रकाश का किरण पृथ्वी पर पहुंचता है तो कहूं पे विरल और कहूं पे सघन माध्यम मिलता है, जिसके कारण प्रकाश का वेग तारे का वेग कभी बढ़ता तो कभी घटता हुआ प्रतीत होता है, जिससे हम लोग तारे का टिमटिमाना कहते हैं। और तारे का टिमटिमाने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारा जो टिमटिमाता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए देखेंगे, वायुमंडलीय परिवर्तन, ये नहीं होगा। कुल परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। वायुमंडलीय परिवर्तन, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। याद रखना है, तारा जो टिमटिमाता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। अगला, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वह एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चों। तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वह एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है। अगर विचलन सबसे अधिक कहेगा तो याद रखिएगा बैगनी का होगा। सबसे अधिक विचलन जो होगा वह बैगनी का, और सबसे कम विचलन जो कहेगा वह लाल रंग का होगा। लाल का विचलन सबसे कम होता है बच्चों। सबसे कम जो विचलन कहेगा लाल का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम होता है जो सबसे अधिक है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो प्रिज्म में सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। प्रिज्म में सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से आंख में रेटिना होता है उसी प्रकार से कैमरा में फिल्म होता है। जिस प्रकार से आंख में रेटिना होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसी प्रकार कैमरा में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह फिल्म में बनता है। याद रखना है जी।
अगला है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम जाती है, ऐसे समान मनुष्य का समंजन क्षमता जो होता है वह 4 डायोप्टर होता है। समान मनुष्य के लिए समंजन क्षमता जो होता है वह 4 डायोप्टर, और जब समंजन क्षमता कम जाएगा, जो ऐसे साधारण जो होता है, जब व्यक्ति का उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे समंजन क्षमता घट जाता है, और इस समंजन क्षमता घटने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है मानव नेत्र में, वह जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तु भी साफ साफ नजर नहीं आती है और निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं नजर आती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जो है यह 7 रंगों से मिलकर के बना है, और सबसे पहले यह घटना को जो दर्शाए थे वह न्यूटन ने दर्शाए थे। न्यूटन बताए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में तोड़ने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सा है। सूर्य से जो प्रकाश का किरण आता है वह एक प्रकार का वह जो समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो है समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है, जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। अगला है नेत्र लेंस में रेटिना की दूरी कितनी होती है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी जो लगभग होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी जो होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। बच्चों, अगर आपसे पूछेगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितना होता है, तो आपको याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम कहेगा वायुमंडल में तो याद रखिएगा लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे कम होता है। बच्चों, अगला है किस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। किस दोष में दूर की वस्तु व्यक्ति को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ नजर आती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं नजर आती है। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि दूर की वस्तु किस में नजर नहीं आती है, तो दूर की वस्तु जो नजर नहीं आती है वह निकट दृष्टि दोष में नजर नहीं आती है। बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। कहता है किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, तो इसका आंसर होगा वायुमंडल। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के